चीज़ हूँ। तो इसलिए अगर कोई 50 किताबें भी छपवा लेना, मेरा तजर्बा यह है, और 50 साल तक शायरी करता रहे और 50 किताबें छपवा के लोगों को दिखाता रहे, अपने खर्चे पे छपवा ले और तालियां बजवा ले, उससे उसका कैरियर बनने वाला नहीं है। बल्कि कहते हैं फर्स्ट इम्प्रेशन लास्ट इम्प्रेशन। तो पहली किताब भी अगर मेरे को ऐसे भी लोग आए कि अपनी किताब छपवा के 500 रुपये की कीमत की किताब मुझे गिफ्ट में दे रहे हैं, आरिफ साहब सीनियर है, ज़रा पढ़ के मशवरा देना। मैंने वहीं खड़े खड़े देखा, इसमें तो इतनी मोटी किताब में एक भी शेर मुझे नहीं जम रहा कोई काम का, तो अगर मैं हाथ के हाथ वापस करता उनका दिल टूट जाता। तो मैंने कहा अच्छा जी मैं देख के मशवरा दूंगा। तो इसलिए, और जिसके पास पैसा नहीं है छपवाने का और वो टैलेंट है उसके अंदर, तो वो हिम्मत ना हारे, मायूस ना हो, अल्लाह को रहम आएगा और वो बिना कोई ना कोई कदरदान पब्लिशर उसका मिलेगा कि बिना छपवाए भी उसका फिर वो कदर, उसकी कदर होगी। नहीं तो 50 किताबें छपवा दो, इम्प्रेशन कुछ नहीं, 50 साल तक तालियां झूठ थोड़ी देर के लिए बजेंगी, कुछ नहीं भला होने वाला। मेरा तजर्बा ये। जी जी बहुत अच्छा। अभी क्या नाम है, अंकित भाई ने बहुत अच्छे लफ्ज़ का जिक्र किया, काफ़ी। तो शायरी के लिहाज से इल्मे काफ़िया में 9 हर्फ होते हैं, जो कि हरफ रवी मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, और इसके बारे से असली हैं 4 वसली भी हैं 9 हर्फ में। जो काफिया है हरफ रवी, ज़्यादातर गज़लें इसी पे होती हैं, बाकी जो 4 हैं एक्स्ट्रा और बाद में, तो अगर आपने हरफ रवी मुकम्मल कर लिया तो वो 4 आ जाएंगे, ठीक है। और बहुत से ऐसे काफिया होते हैं जिसमें वसली भी यूज़ होते हैं और असली भी यूज़ होते हैं। तो वसली बहुत कम ही शायर होते हैं, क्योंकि ज़्यादातर शायर हरफ रवी पे काफिया ख़त्म कर देते हैं। तो जी जी बिल्कुल। एक सवाल आपसे पूछना जी जी बोलिए। आजकल जो बॉलीवुड में जो गाने चल रहे हैं और जो आप लोग लिखते थे पहले, उसमें क्या कंपेयर करना चाहते हैं? आजकल जो गंदगी है, देखिए ऐसा, हाँ ऐसा है कि हर तरह के 10-10 साल के बाद लोगों का टेस्ट बदलता है सुनने का और लिखने का, बोलने का। शकील बदायूनी के ज़माने में साहिल लुधियानवी या राजेंद्र किशन मजरू साहब बड़े शायर थे, 50-50 साल के बाद भी उनके गाने लोगों को पूरे याद हैं। और आज के कई गाने ऐसे आते हैं कि वो कानों के डैम पिक्चराइज हो गया, वो गिरेंजर के साथ तो अच्छा लग रहा है मगर याद रहने वाले नहीं है। तो उनका उससे कमाई तो ज़रूर हो जाएगी लेकिन मयार घटेगा उससे। हाँ, हालांकि मैं भी मजबूरी के अंदर नई आदमी लिखेगा सिचुएशन के मुताबिक तो पीछे रह जाएगा। तो मैंने भी पंजाबी भी गाने लिखे, सूफियाना भी, और तुम्हारे रोमांटिक भी, आइटम सॉन्ग भी 5000 लिख के रखे हुए मैंने। और अपने हर तरह के मैं भी लिखता हूँ मजबूरी में, लेकिन जो मैं पढ़ना चाहता हूँ ज़्यादातर ऐसे चाहता हूँ कि जिससे, और लिखना ऐसे चाहता हूँ जिससे समाज का कुछ भला हो। हिदायत देना तो अल्लाह का काम है, आदमी अमल कर ले उस पर तो जो है वो उससे भला होता है आदमी का। ये मैसेज आना चाहिए। बिल्कुल सही बात बोली कि अगर आजकल के जितने भी यूथ हैं उन्हें ये बात समझ में आ जाए कि अगर हम शौकिया तौर पे कर रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर हम कहीं स्टेज पे जा रहे हैं तो जो सामने बैठी जनता है उसकी जिम्मेदारी भी उसी पे आ जाती है कि वो जिस रुख में बोलेगा सामने वाला उसी रुख में समझेगा। मैं एक बात बतलाना भूल गया। देखिए अब रोमांटिक गाने की जहाँ तक बात आई, देखिए आप एक आखिर में मैं पेश कर देता हूँ आसिफ भाई। महेश भट्ट की फिल्म आई थी अभी, इमरान हाशमी हीरो थे, उनके रिश्तेदार हैं वो फिल्म का नाम था राज 2। तो मुझसे कहा गया कि इसका टाइटल सॉन्ग लिखिए। तो मैंने अपने एक म्यूज़िक डायरेक्टर हैं बॉम्बे में, आसिफ जाकिर सदानी, राजस्थान के हैं वो भी। तो वो मैं 20 साल से उनके साथ काम कर रहा हूँ, कई गाने रिलीज़ हैं मेरे। तो मैंने उनको वो गाना बना के दिया। महेश भट्ट के बेटे ने मुझे इशारा दिया कि जल्दी से जल्दी 1 हफ्ते में 10 दिन में इसका स्क्रैच डेमो बना के मेरे डैडी को सुना ऑफिस में। अब वो 1 हफ्ते की बजाय वो जाकिर ने बनाने में डेमो 2 महीने लगा दिए। अब वो जब मैं लेके गया तो मालूम हुआ वो गाना किसी और ने लिख भी दिया और रिकॉर्ड भी हो गया। बहरहाल वो गाना मेरे पास आज तक मौजूद है। ज़रा इजाज़त हो तो मैं एक मुखड़ा और एक अंतरा, देखिए कि मैं ऐसी शायरी भी करता हूँ। और ये मैं कोई म्यूज़िक डायरेक्टर या सिंगर नहीं हूँ। अगर इसको म्यूज़िक मिले और आवाज़ अच्छी मिले और पिक्चराइज ढंग से हो जाए तो एक ही गाने के बाद लोग आरिफ देहलवी को ढूंढें अल्लाह के करम से कि भाई क्या लिख दिया। तो सुनिए। मेरा राज तू हम राज तू, मेरे प्यार का आगाज तू, तेरा चेहरा पढ़ता हूँ अल्फाज की तरह, तेरी खामोशी सुनता हूँ आवाज़ की तरह।
मेरी आशिकी दीवानगी तेरी आरज़ू, मेरी जिंदगी मेरी बेखुदी तेरी जुस्तजू, तू हाँ तू खूबरू, मेरा राज तू हम राज तू। दो अंतर हैं, फर्स्ट अंतरा सुनिए। तेरे होठ शबनमी है, तेरा जिस्म है नशा, ना तुझ में कोई कमी है ना दाग है ज़रा, तू हुस्न की बरसात है, तुझे देख के दिल पे हाथ है, मेरी आशिकी दीवानगी तेरी आरज़ू, मेरी जिंदगी मेरी बेखुदी तेरी जुस्तजू, तू हाँ तू खूबरू, मेरा राज तू हम राज तू। सेकंड और अंतरा, आखिरी अंतरा सुनिए, रोमांटिक है, माफ़ी चाहता हूँ। अंबर की तू परी है लगती है अप्सरा, अंबर की तू परी है लगती है अप्सरा, जी चाहे तुझको चूमूं सीने से लग जरा, मस्ती भरे लम्हात हैं बहके हुए जज्बात हैं, मेरी आशिकी दीवानगी तेरी आरज़ू, मेरी जिंदगी मेरी बेखुदी तेरी जुस्तजू, तू हाँ तू खूबरू, मेरा राज तू हम राज तू, मेरे प्यार का आगाज तू, तेरा चेहरा पढ़ता हूँ अल्फाज की तरह, तेरी खामोशी सुनता हूँ आवाज की तरह, मेरा राज तू हम राज तू। बहुत प्यारा।